एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आप किताब खोल लें, उसकी रीडिंग करें। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि एराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़े करें। नीचे कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, तरद्दुद, मुआयना, मुतलक, शोरोगुल, तक़वियत, मुकव्वी। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी नोट बुक पे बड़े बड़े हुरूफ में थोड़े थोड़े फासले के साथ इन अल्फाज को लिख लें। उसके बाद हम एराब लगाएंगे। आइए बढ़ते हैं पहले लफ्ज के एराब की तरफ। तो पहला लफ्ज जैसा कि आपकी मश्क में दिया गया है तरद्दुद, तो ते पर आप लगा देंगे जबर, रे पर भी आप लगा देंगे जबर। दाल जो है मुशद्दद है, यानी उस पे शद का निशान है, फिर उस पर पेश है, और आखिरी दाल जो है वो साकिन है। तो ऐसे ये लफ्ज बन जाएगा तरद्दुद। ये लफ्ज तरद्दुद पढ़कर हमें एक शेर याद आ गया अपना, जो कि हमने बहुत पहले लिखा था जब हमारे उस्ताद जिंदा थे, कि जिंदगी तो कट गई कैदे तमन्ना में तमाम, कि आरजुओं की कैद में, कैदे तमन्ना आरजुओं की कैद, जिंदगी तो कट गई कैदे तमन्ना में तमाम, अब तरद्दुद क्या करें अपनी रिहाई के लिए, कि भाई सारी जिंदगी तो महबस में गुजर गई, तमन्नाओं की कैद में गुजर गई, अब ये झुंझलाहट का क्या इजहार करें, अब ये क्या फिक्र करें कि हमें आज़ाद होना चाहिए, उम्र रही कितनी गई है। तो शायरी में ऐसी गमगीनी की बातें होती रहती हैं। आपने परेशान नहीं होना, आपने खुश रहना है। ये सिर्फ हमने आपको शेर सुनाया है इसलिए कि तरद्दुद का इस्तेमाल वाज़े हो जाए। आइए बढ़ते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ है मुआयना। मुआयना में मीम पर आप पेश लगाएंगे, ऐन पर ज़बर, अलिफ साकिन, मुआ, फिर हमजा है, हमजा के नीचे आप जेर लगा देंगे, नून पर जबर और हे साकिन। यूं ये लफ्ज बन जाएगा मुआयना। इससे अगला लफ्ज है मुतलक। मुतलक में मीम पर पेश है, तोए साकिन है, लाम पर जबर है, काफ फिर साकिन है। ऐसे लफ्ज बन गया मुतलक। इसके बाद लफ्ज है शोरोगुल। आइए उसके इराब लगाते हैं। शीन पर जबर, वाओ साकिन, रेस पर आप जबर लगा देंगे, फिर वाओ साकिन, गैन पर पेश और लाम साकिन। यूं ये लफ्ज बन जाएगा शोरो गुल। इसके बाद बारी आती है तकवियत की। तो तकवियत में ते पर जबर, काफ साकिन, वाओ के नीचे आप जेर लगा दें, ये पर जबर लगा दें और ते को कर दें आप साकिन। ये लफ्ज बन जाएगा तकवियत। इस सिलसिले का आखिरी लफ्ज है मुकव्वी। आइए उसके इराब लगाते हैं। तो मुकव्वी में आप मीम पर पेश लगाएं, काफ पर लगाएं जबर, वाओ पे पहले तो शद लगाएं, फिर उसके नीचे आप जेर लगाएं और छोटी ये है साकिन। ये लफ्ज बन जाएगा मुकव्वी। आप ये जहन में रखें कि आप शद के बिल्कुल नीचे भी जेर लगा सकते हैं, चाहे वो लफ्ज मुआयना हो, चाहे वो लफ्ज मुकव्वी हो, और चाहें तो उस हर्फ के नीचे भी जेर लगा सकते हैं। दोनों तरह दुरुस्त समझा जाता है। लुगत में आप देखेंगे तो आपको शद के नीचे बराह रास्त जेर लगी हुई मिलेगी। हमने आपके सामने जो लफ्ज थे इसमें दिए हुए, उनके एराब लगाए, उनका तलफ़ुज़ वाज़े किया, और इस सिलसिले में आपको अपना एक भूला बिसरा शेर जो आज हमें याद आ गया वो आपको सुना दिया। आइए बढ़ते हैं इससे अगले सवाल के हल की तरफ।